जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने तीन आतंकियों को मार गिराया है। एनकाउंटर अवंतीपोरा इलाके में हुआ। मारे गए आतंकियों के सीआरपीएफ और आरपीएफ जवानों की हत्या में शामिल होने का शक है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकियों की पहचान में जुटे हुए हैं। मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हो सकते हैं। यूपी के बिजनौर में एक शख्स पर अपने 2 बच्चों को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पत्नी के मुताबिक बेटे के जन्मदिन पर खाना कम पड़ने पर नाराज हो गया और बच्चों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे बच्चों का चेहरा झुलस गया, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मेरठ में अवैध आर्म्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से 6 तमंचे बरामद किए और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आर्म्स फैक्ट्री ब्रह्मपुरी थाना इलाके में चलाई जा रही थी। यूपी के अलीगढ़ में तेज रफ्तार बेकाबू बस ने कई बाइक और गाड़ियों में टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इंदौर में एग्रीकल्चर कॉलेज के पास एक स्विफ्ट कार धू-धू कर जल गई। फायर फाइटर्स ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। गनीमत रही कि कार में सवार लोग आग लगते ही उससे बाहर आ गए थे, जिससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर एक ट्रक और टेम्पो की टक्कर में एक शख्स की जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सड़क हादसे से नाराज लोगों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ट्रक ने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक और व्यक्ति घायल हो गया। पंजाब के बरनाला में किसानों को पराली जलाने से रोकना अधिकारियों को महंगा पड़ गया। किसानों ने एग्रीकल्चर ऑफिसर समेत अधिकारियों को बंधक बना लिया। खेत में आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर भी किसान नेताओं ने कब्जा कर लिया। अधिकारियों को किसानों पर एक्शन नहीं लेने का वादा करने के बाद ही छोड़ा गया। पंजाब के मोगा में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक पराली जलाने के 341 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच मोगा प्रशासन ने लोगों से पराली काटने वाली मशीन का इस्तेमाल करने को कहा। प्रशासन के पास 5,500 के करीब मशीन है, जो पराली को गांठ बना सकती हैं और जमीन में मिला सकती हैं। कर्नाटक के टुमकुरू में डीएसपी ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने हंगामा मचा दिया और पुलिस से नोकझोंक भी हुई। दरअसल पुलिस भर्ती घोटाले के पीड़ित राज्य के गृह मंत्री से मिलने पहुंचे थे, जिन्हें रोकने के लिए उन्हें जमकर हंगामा मचाया। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की खबर के बाद सरकार ने पूरी प्रक्रिया रोक दी थी। नोएडा में पुलिस ने चोरी की गई सरकारी बस को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले कॉन्ट्रैक्ट पर उसी बस को चलाता था और सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलने की वजह से नाराज था। उसने गुस्से में आकर बस को चोरी कर दिया और कहीं पर खड़ा कर दिया। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ समेत कई जगहों पर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। पिथौरागढ़ के धारचूला इलाके में जमकर बर्फबारी हुई है। इलाके में कड़ाके की ठंड भी पड़ने लगी है। इसके अलावा मुंशियारी के नाचनी इलाके में भीषण ओलावृष्टि हुई है, जिससे सब्जियों और पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है। तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चेन्नई, वेल्लोर समेत 7 जिलों में स्कूल कॉलेज में छुट्टी दे दी गई है। चेन्नई में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है और जलभराव की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 24 से 48 घंटों तक भारी बारिश का अनुमान है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की यात्रा के लिए तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के रनवे को 5 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। हर साल होने वाली पद्मनाभ स्वामी मंदिर की यात्रा समुद्र तक जाती है, जिसके रास्ते में एयरपोर्ट का रनवे पड़ता है। मंदिर से भगवान विष्णु को पालकी पर बिठाकर एयरपोर्ट के पीछे शगमुगम तट तक ले जाया जाता है। पूरी विधि विधान से भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है। मथुरा में गोपाष्टमी धूमधाम से मनाई गई। भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। गोपाष्टमी के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मथुरा पहुंचे। उन्होंने गायों को लड्डू खिलाए और विधि विधान के साथ पूजा की। लखनऊ के लुलु मॉल का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। वहां रिले लाइटिंग कार्यक्रम में 350 दिए जलाए गए, जो कि रिकॉर्ड है। इससे पहले 250 दिए जलाने का रिकॉर्ड था। लुलु मॉल में 350 दिए 39 मिनट में जलाए गए। मुंबई में सुपरस्टार शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन पर उनके बंगले मन्नत के बाहर फैंस की भारी भीड़ उमड़ी। किंग खान ने छोटे बेटे अब्राहम के साथ आकर फैंस का शुक्रिया अदा किया। शाहरुख खान ने इस दौरान फैंस के साथ सेल्फी भी ली और एक फैन का दिया हुआ टी-शर्ट भी स्वीकार किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।